लगे पहला बनाए तो काम बनाए चली हो सारी सूचनाएं दी जाएंगी। खून बहा रहा हूँ, ये जिंदगी और मौत के बीच में लेटा है। ऑफिस में बैठेंगे नहीं होगा ये, यही बैठेंगे आप। बैठिए यही बैठिए, बैठिए कब वही 72 दिन में कहा के हो? 72 दिनों में क्या किया और क्या हुआ? बहुत हो गया। नहीं, निष्पक्ष जांच होगी। अगर कुछ हमारा महिला न बनाओ, हमारा महिला न बनाओ। आप बात तो मानिए। 72 दिन में कुछ कर दिया होता मुझको संतोष होता। आप करने की इच्छुक है। आप भी तो इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर एसडीएम न होते तो किसान के बेटे होते। हो सकता है मेरी तरह आंदोलन भी कर रहे होते। किसान बेटा नहीं हो, खाली पहला बनावे बुझो। देखो इंसान हूँ, लेकिन तुम पहला बना इतना तेल दे हो कि भाई चर्बी की वजह से बैठक नहीं बनना। इतनी चर्बी चली गई है तुम्हारे। साइड दो सर लोग आए, बात कर लो ना। कार्तिकेय सिंह नाम है, एसडीएम फतेहपुर। कार्तिकेय सिंह, एसडीएम फतेहपुर। राकेश सिंह चौहान। अरे पंचायत में झूठ बोल रहे, बांदर बन जाओगे। नहीं झूठ बोलना मैं, हो सकता हमारे अधिकारी को हो, हम नए आए हैं, बिल्कुल नए आए। हम रहे टैक्स के लिए पैसा तेरे मौज मारो। आज गाड़ी क्या हो, वह गाड़ी हमने टैक्स के पैसा खरीदी। कोई गाड़ी में डीजल हमने टैक्स के पैसा का, और हमें है जब मर रहे हो तो हमका पूछे नहीं हो क्या है। ये लोकतंत्र है, ये जनता का राज है, ये संवैधानिक अधिकार है हमारे, ये मौलिक अधिकार है हमारे। ये मोदी जी की और योगी जी की सरकार में ये होगा। ये किसान लोग हैं और कूच कर चुके हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, बड़ी भगदड़ है। अरे सर 1 मिनट के लिए माफी चाहेंगे, 1 मिनट के लिए। अरे ठाकुर साहब, फिर आज मैं देख रहा हूँ मैदान में निकल चुके, आप कहाँ जा रहे हैं? पसीने लटपट है आप। जैसा कि यहाँ 72 दिनों से धरना चल रहा है। 72 दिनों में प्रशासन ने ये भी पूछने का प्रयास नहीं किया कि किसान यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है, कर रहा है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ अधिकारी लोग आए हैं यहाँ पर। आप मुझे मालूम नहीं कौन अधिकारी है, क्या है ना। आप प्लीज, मुझे नहीं मालूम कौन क्या अधिकारी है। न मुझे किसी के विषय में कोई जानकारी है। जानकारी ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए। कौन है बताएगा हमें? कहाँ? एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब। भैया थोड़ा गोल नारा बना लो, दो दूरी बना लो, दूरी बना लो भाई। प्रशासन ये लगा है, दूरी बना लो। इससे बात नहीं की गई है। सर आए, बात भी हो जाए। अरे थोड़ा बना लो भाई। अनुशासन बहुत जरूरी होता है। थोड़ा गए बनो, मीडिया के सामने वीडियो भी बना लेना। नहीं काल गई है, कोई कुछ और कहत रहा है मुकदमा। हाँ, वीडियो बन नहीं है। वीडियो इनसे बोलो, ये पीछे हटे यार। साइड दो सर लोग आए, बात कर लो ना। कार्तिकेय सिंह नाम है, एसडीएम फतेहपुर। कार्तिकेय सिंह, एसडीएम फतेहपुर। राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकदल। परिचय जी बताएं भाई साहब। आपके ज्ञापन मुझे पता है। बिल्कुल, जो ये बिंदु है इस पे मैंने पहले हम एक चीज जानना चाहते हैं भाई साहब। समस्या का समाधान तो होते रहते हैं। हम लोग समस्याओं के समाधान के लिए मेरी जिंदगी पार हो गई आंदोलन करते करते। ऑन स्पॉट 1-2 बिंदुओं का तो निस्तारण हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म वाली समस्याएं हैं उनका ऑन स्पॉट निस्तारण नहीं हो सकता है। तब हमारी और प्रशासन के बीच में बैठ के वार्ता हो जाती है। प्रशासन हमसे समय ले लेता है, हम समय दे देते हैं, फिर प्रशासन हमको बेवकूफ बना देता है, फिर हम दोबारा आंदोलन करते हैं, प्रशासन फिर ये जीवन भर चलता आया है। एक चीज जानना चाहता था, आपको मालूम है धरना कहाँ पे लगा है? मालूम है ना? एक दिन आप आए थे धरने पे, शिवम से आपकी बात है। ये क्या है अमर सिंह? एक दिन आप आए थे, आपका वीडियो मैंने देखा था और सीएम ने हमसे जब बात की तो आप कह रहे थे कि समय दीजिए और विश्वास रखिए। 2 बातें आपने कही थी कि समय दीजिए और विश्वास रखिए, आपको न्याय मिलेगा।
भाई साहब 72 दिन हो गए जहां पर हमारे कार्यकर्ता लेटे हैं। इस समय बरसात का समय है, बगल में गंदा नाला है, बड़े बड़े मच्छर, इस समय सांप बिच्छू और पता नहीं कितने जहरीले टाइप के बरसात में हो जाते हैं कीड़े मकोड़े। अगर किसी ने हमारे किसी पदाधिकारी कार्यकर्ता को नुकसान कर दिया होता, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती, आप देते हमारा कार्यकर्ता? मेरे सब बिंदु खत्म, कोई न्याय नहीं चाहिए, आंदोलन भी खत्म कर दूंगा। केवल जहां पर 72 घंटे से हमारा किसान लेटा हुआ है, 24 घंटे लेट के दिखा दीजिए। अब 72 दिनों से जहां हमारा किसान लेटा है, केवल 24 घंटे लेट के, क्योंकि आप भी तो इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर एसडीएम न होते तो किसान के बेटे होते, हो सकता है मेरी तरह आंदोलन भी कर रहे होते। किसान का एक बेटा हूँ। किसान है बेटा नहीं हो, खाली पहला बनावे बधियो। अगर किसान के बेटे होते तो भाई साहब द्रवित होते आप शिवम तिवारी को द्रवित होते आप। जो घाटे आपके ज्ञापन में दिए गए थे, उन घाटों पे बहुत कार्रवाई भी त्वरित हम लोग के द्वारा ही की गई। क्या उन घाटों पे बिल्कुल आप नहीं, आप हमको लो, आपने क्या किया? बताओ। डिटेल में दिया है, डिटेल में बताइए। डिटेल में हमारी समस्या दी गई है, डिटेल में बताइए हमको। कितनी प्लॉटिंग गिरी है दिखाओ। प्लॉटिंग गिरी नहीं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा था, अगर आपने डिमोलेशन किया है, मुकदमा लिखाया, मुकदमा लिखाया, जेल कराया। 67 की भी उस पर कार्रवाई। नहीं 67 नहीं, भू माफिया की कार्रवाई, अवैध कब्जेदार पे 67। ये 67 भूमाफियाओं को बचाने के लिए की जाती है। बात में मेरी सुनिए, देखिए आपसे ज्यादा मैं रेवेन्यू के विषय में नहीं जानता हूं, क्योंकि आप पीसीएस हैं, आप उसी को शिक्षा ग्रहण करके उस कुर्सी पे देखो। आप तो किसान नेता बन सकते हो, हम एसडीएम नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए ये तो पक्का है कि आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन जानित तो हम थोड़ा बहुत है। 67 की कार्रवाई भू माफियाओं को बचाने के लिए की जाती है। FIR क्यों नहीं? योगी जी क्या कह रहे हैं? भू माफियाओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, यानी कि जेल। मुख्यमंत्री जी का आदेश चलेगा, उनकी मनसा पे प्रदेश चलेगा, उनकी मनसा पे अधिकारी काम करेगा कि अपनी मनसा पे? हम लोगों ने वोट देके सरकार बनाई है और इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को बनाने का काम किया गया है। सर की बातें भी संज्ञान में ले लीजिए, ऐसा सुन लीजिए। देखिए, रेठ नदी में अनवरत खून मिश्रित पानी डाला जा रहा है। किसी भी कानून में नहीं लिखा है, पढ़ के आया हूं समस्त कानून, कि इस तरह का पानी किसी नदी में डाला जाए। नियम यह है कि फैक्ट्री के अंदर ये स्टोर किया जाए, स्टोर करने के बाद शोधित किया जाए, शोधित होने के बाद इसको पुनः उपयोग में फैक्ट्री वाले लाएं, और जो कचरा वाला बचता है उसके निस्तारण की जगह बनाएं। और अगर इस तरह पानी है तो बागवानी, खेती में उपयोग किया जा सकता है। किसी भी जलधारा में, नदी में, नाले में चलते हुए पानी में इसको प्रवाहित या डाला नहीं जा सकता। क्यों बह रहा है साहब? फैक्ट्री वाले कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, रिपोर्ट दी गई है पानी पीने वाला है। या गदाएं अधिकारी और फैक्ट्री वाले वो पानी पी ले, धरना खत्म। हम वो पिए चलाए, पी लो चले, पी ले कोई, जिसकी हिम्मत हो पानी पी के देखो। पीने की बात भाई साहब छोड़ दीजिए, नहा के कोई दिखा दे, अगर नहा लेगा तो सुबह पूरे शरीर में अगर फफोले न पड़ जाए तो संगठन चलाना छोड़ दूंगा। सारे पॉइंट जांच होगी, उस पानी की जांच होगी, जांच कराई कब होगी? 72 दिन में कहा के हो, 72 दिनों में क्या किया और क्या हुआ? वो ट्रीटेड मशीनें काम नहीं करें, जो ट्रीटेड वाटर की आप बात कर रहे हो, ट्रीटेड मशीनें काम आप ये बताइए, आप ये बताइए भाई साहब, जो भी point इनसे आप ये आपके- पूछिए कि 10 कितने दिनों से ये अमरून है? 20 साल का। आप हमको 10 साल का वायु प्रदूषण का जो यहाँ का सूचकांक है वो उपलब्ध करा दीजिए। 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का
वायु प्रदूषण सूचकांक आप हमको उपलब्ध कराइए कि हड्डी की वजह से कितना प्रदूषण है, पानी की वजह से कितना, हम अभी जान लेंगे। लाइए नहीं, पहला बनाए तो काम बनाए चली हो, सारी सूचनाएं दी जा रही जो भी सूचना खून बहा रहा हूँ, ये जिंदगी और मौत के बीच में लेटा है। आप ऑफिस में बैठेंगे, नहीं होगा ये, यही बैठेंगे आप। रुको, प्रदूषण वन विभाग आया है, प्रदूषण वन विभाग आया, वन विभाग आया नहीं आया? पोल्यूशन वालों को धरने पे जमीन पे बिठा लिए, ये तब धरने से जाएंगे जब स्पष्टीकरण देंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। बहुत हो गया। नहीं, निष्पक्ष जांच होगी, अगर कुछ गलत है तो हमका बैला न बनाओ, नहीं बिल्कुल हमका बैला न बनाओ। आप बात तो मानिए, बात 72 दिन में कुछ कर दिया होता, मुझको संतोष होता। आप करने की इच्छुक है, नहीं किया जाएगा। नहीं 72 दिनों में अगर आपने कुछ किया होता तो हम मानते हैं आप करने की इच्छुक है। हम आपकी बात मानते हैं, सुनिए, आप जांच करेंगे 72 दिन में आपने क्या किया? बस ये है, ये हमको चाहिए। आपकी नजर में आम आदमी कीड़ा मकोड़ा है? 72 दिन से पड़ा हुआ था, 72 दिन से। अरे 72 दिन से धरना चला, ज्ञापन आपके पास है, हमको बता दिया, मैं भी मानता हूं। आपके पास ज्ञापन की कॉपी है। ऐसा है, अगर नहीं दी गई तो तहसील प्रशासन की कमी है। जी हाँ जी, आप सीओ साहब, ऐसा है, आपसे निवेदन है, आप लोग जाइए, जो भी है, इनको हम अपना साथ दे जाएंगे, धरना बिठा लेंगे। जब तक समस्या किसान जवान आमने सामने न हो पावे और ना हम हार जाए, हम हार जाएंगे भाई साहब, हम हार जाएंगे। चलिए बैठिए, यही बैठिए, बैठिए यही, बैठिए यही, बैठिए यही। ये देखिए भाई साहब बैठ गए, किसान देखिए बैठ गए हैं, और ये देखिए तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, अधिकारी लोग सामने खड़े हैं और किसान लोग नीचे बैठे हुए हैं। सभी अधिकारी लोग यहाँ पर डीएम एसडीएम सभी लोग आए हुए हैं, और ऑपरेशन देखो इंसान हम हुआ हिंद, लेकिन तुम पहला बना इतना बेल दे हो कि भाई चर्बी की वजह से बैठक नहीं बनना, इतनी चर्बी चली गई है तुमरे। आप एक बात बता दीजिए, देखिए एक निवेदन है आपसे, आपको माना जाएगा जैसा लग रहा है। क्या इनको अभी तक इस धरने की, इस समस्या की तहसील से सूचना नहीं दी गई थी? ये कह रहे नहीं मिली है। भले भले पंचायत में झूठ बोल रहे, बांदर बन जाओगे। नहीं झूठ बोलना, मैं हो सकता हमारे उच्च अधिकारी को हो, हम नए आए हैं, बिल्कुल नए आए हैं। अरे अच्छा नया आए हो, कह देते हो कहाँ पे? यहाँ मैं 24 तारीख को ज्वाइन किया। 24 तारीख आज का है, आज तारीख हो गई कितनी? आज 25 तारीख। आज 25 है, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना थी इस क्षेत्र की तनख्वाह ले हो कि नहीं ले हो? इस क्षेत्र में कार्य करने की आपने 1 महीने की तनख्वाह ली कि नहीं ली? तो 1 महीना में कराओ नहीं गया कि हो, यूँ तो बताओ सर। मैं जरूर आऊंगा, जरूर बता दो हमको, जरूर करूंगा सर, जरूर करूंगा। सर क्या लग रहा है, मान जाएंगे क्या? ये सब केवल बेवकूफ बनाने का और आंदोलन को आज समाप्त कराने की कुचक्र रचा जा रहा है। करेंगे ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। हमारे टैक्स के लिए पैसा तेरे मौज मारो। आज गाड़ी तय हो, वह गाड़ी हमरे टैक्स के पैसे खरीदी, वह गाड़ी में डीजल हमरे टैक्स के पैसा का, और हमें है जब मर रहे हो तो हमका पूछे नहीं हो क्या है? ये लोकतंत्र है, ये जनता का राज्य है, ये संवैधानिक अधिकार है हमारे, ये मौलिक अधिकार है हमारे। ये मोदी जी की और योगी जी की सरकार में ये होगा? समाधान करिए सर कुछ। अमर सिंह बताइए, अमर सिंह बताएं, ये प्रदेश अध्यक्ष है मेरे। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक आप हम लोग बीच में रहेंगे। आप बात करिए। हाँ नहीं टच में नहीं, धरने पे टच में नहीं, तुम्हारी गति हो जाएगी।